अच्छा भाई, अभी हम क्लब्स की बात कर रहे थे, आपको जो एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा, आप गए थे वहाँ पे, इंडियंस के साथ आपका एक्सपीरियंस खराब रहा, लेकिन आपका डेनमार्क में बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा था। वो क्या था, वो फिशी था या फिर वो सही में अच्छा एक्सपीरियंस था हुआ क्या था नहीं आपके नहीं, साथ? फिशी नहीं था। कैसा है ना, देखो मैं ना अभी हो गया हूँ, मैं अपने अर्ली 30s में हूँ, ठीक है। तो मेरा वो क्लब मैं वैसे भी, मैं एक्चुअली क्लब वाला बंदा कभी नहीं रहा हूँ, हाँ। ठीक है। पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना आपके साथ, फिर आपको लगता है कि यार ये क्या था, ठीक है। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ यार, स्कैंडिनेविया एक रीजन है जहाँ पर ये 4-5 कंट्रीज आती हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब, नॉर्वे। वहाँ पर मैं कोपेनहेगन में था, डेनमार्क की राजधानी है। मैं वापस आ रहा था नॉर्वे से, अभी एक ट्रिप की है मैंने, जहाँ ट्रेन वाली, ट्रेन से मैं पूरा ऊपर तक गया था, नॉर्दर्न मोस्ट ट्रेन स्टेशन तक, और वहाँ से वापस आ रहा था। तो कोपेनहेगन में कोई क्लब नहीं था वो, मैं जिस हॉस्टल में रुका था ना, उस हॉस्टल का ही अपना एक फ्लोर था, बार का फ्लोर, ओके। ठीक है। और वहाँ वो काफ़ी पॉपुलर है लोकली, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ, लोकल्स भी आते जाते रहते हैं। तो मैं रात को 8-9 बजे आया था, चेक इन किया और मैं नीचे उतर गया। तो नीचे उतरा तो देखा फ्लोर है, म्यूज़िक चल रहा है, बार है, तो मैं घुस गया कि अपना ही हॉस्टल है, आओ जरा बैठे देखे क्या होता है, क्या खाने पीने को हिसाब किताब है। हाँ। तो 2-4 लोगों से बातचीत शुरू हुई, और एक लड़की सामने से वॉक करके आई। वो लोकल थी, मतलब थोड़ी कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद पता चला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लोकल थी। 5 मिनट भी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, आई थिंक 2-3 मिनट कॉन्वर्सेशन हुई, और उसने सीधा बोला आई रियली लाइक यू। एंड यहाँ ये भी मैंने सुना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना है, ये यहाँ लड़कियाँ बहुत स्ट्रेट बोलती हैं, लड़कों को थोड़ा फिर भी पंच लाइन और थोड़ा ऐसा फनी बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लड़कियाँ स्ट्रेट बोल देती हैं। लेकिन इसके आगे उसने जो लाइन बोली ना, कैन वी गो अराउंड, लाइक, मतलब मैं आपको वो एग्जैक्ट लाइन यहाँ बोलना नहीं चाहता, बट उसने जो बोला ना, मैं थोड़ा ऐसा मजा भी आ गया सुनकर के, और मैं थोड़ा सिहर भी गया कि स्कैम तो नहीं है। स्कैम, हाँ ये भी आया क्वेश्चन में एक्चुअली, बट वो स्कैम नहीं था, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पता था कि ऐसा है। हाँ। क्या है ना, ये जो इस रीजन की जो लोग हैं ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा। और वो इस तरीके की, मतलब फिजिकल इंटीमेसी को वो बहुत ऐसे देखते हैं जैसे बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, ठीक है। खाने की तरह। हाँ, खाने की तरह, भूख लगी है, खाना चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन चाहिए, ऐसा, ठीक है। पता नहीं ये लाइन बहुत वाहियात जाएगा। प्रोटीन चाहिए जरा, चलो बहुत ही गलत चला गया ये लाइन, ठीक है। लेकिन तो वो वैसा है, लेकिन उसका पहला एक्सपीरियंस था मेरा वो, कि एक लड़की सीधा वॉक, और मैं ऐसा ना कोई बहुत ही वेल बिल्ट लड़का नहीं हूँ कि एकदम लड़कियां, शाहरुख खान नहीं दिखता, ठीक है। तो मेरे जैसे लड़के को अगर आकर के कोई ऐसे बोल रहा है ना, तो भाई है वहां पे लोग ऐसे, ठीक है। कि आपको, लड़कों के लिए तो जन्नत हो गई ना ये जगह, कि आपको मेहनत ही नहीं करनी है, बस अगर किसी के रडार में आप आ गए, कोई अगर 4-5 पैग भाई ऐसा नहीं होता कि लड़की आगे से अप्रोच करके ये बोल रही है कि लेट्स गो, नहीं ऐसा होता तो है, मोस्टली बॉयज को ही मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये वाली बात नहीं है। होता है, लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ, उसके आगे भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 मिनट में आपको लड़की सीधा ऐसे बोल दे कि जस्ट आई वांट टू बी विद यू, लाइक राइट नाउ, राइट अवे, लेट्स गो, सीधा ऐसा ही, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड देन फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने उसको बहुत पोलाइटली, बड़ा मुश्किल से, मैंने पता नहीं कैसे कैसे ना बोला उसको, और ऑफेंड भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपने ना क्यों बोला? या अभी हमें बता रहे हो ना बोला और हाँ बोला था? सुंदर नहीं थी या क्या? नहीं ऐसा नहीं था, आदमी अलग अलग मूड में रहता है, अलग ही मूड में था। आदमी का तो एक ही मूड रहता है। नहीं ऐसा नहीं है, आदमी का मूड जल्दी बदल जाता है, वो किसी में भी रहे। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं उस वक्त पे एक स्टेज पर था, किसी और लड़की से मेरी ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, ओके। कि तो फिर तो मैं बातचीत हो रही थी, हालांकि वो आगे कन्वर्ट नहीं हुई। तो वो डेनमार्क में ही थे वो दूसरी वाली? नहीं, अच्छा, वो कहीं और थी। ओके। बट उससे बातचीत हो रही थी मेरी, तो मेरे दिमाग में मैं कहीं और बात कर रहा था, अच्छा, ठीक है, तो इसलिए वो रीजन था। बट वो भी हालांकि आगे, बट 10 on 10 बैड ही थी कैसी भी, ठीक है। वो भी अगर आगे रिलेशनशिप में तब्दील हुआ नहीं, अगर मुझे पहले पता अच्छा, होता तो फिर वो अरे शायद क्या पता मिस हो गया हाँ, चांस। ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, ये था पॉइंट कि वो लड़की के साथ मेरी थोड़ी आगे कॉन्वर्सेशन हुई 10-15 मिनट। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं स्कैम ना हो, ठीक है। सब वो भी एक दिमाग में जरूर आता है, चाहे आपको कितना भी पता हो, वेल ट्रैवल्ड हो, एक चीज़ ये दिमाग में रहता है, और रहनी भी चाहिए, आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो किसी तरीके से वो बात जो है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बदल गई। ऐसा नहीं होता है, अगर लड़की ने आपको अप्रोच किया और आपने ना कर दिया ना, वो भैया आपसे बात ही नहीं करना उसने। लेकिन समहाउ आई वाज एबल टू बिल्ड द कॉन्वर्सेशन,
तो बात हुई एंड देन आई गॉट टू नो एकदम नॉर्मल लड़की है, यहीं की है, नॉर्मल वो है, बातें कर रही है, तो पता चल गया कि स्कैम नहीं है. सो दैट्स हाउ आई वाज वेरी श्योर अबाउट दिस कि यार ये वाइकिंग्स लोग क्या सही होते हैं यार, मतलब बहुत सही होते हैं वो लोग, मतलब एकदम. और ये बहुत अच्छा है कि वो कितना डीप प्रायोरिटाइज कर रखा है इसको, कितना मतलब कितनी छोटी बात है, नॉर्मल बात है उनके लिए. बट भाई फिर इस पे लॉयल्टी फैक्टर नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता कि अगर नहीं. उसको बाहर कहीं करना है, अगर वो आप किसी को डेट कर रहे हो या कमिट कर रखा है या आप मैरिड हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल होना या चीट करना बहुत नॉर्मल नहीं हो नहीं जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे बाहर के बारे में, और इंडिया के बारे में अच्छी हुआ करती थी, अब नहीं है. ये जो चीटिंग चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में ही मिलेगा. बाहर में फिज़िकल इंटीमेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी बात है, बहुत ईजिली नॉर्मली कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी कर सकता है. एंड दैट इज़ वाई उनके दिमाग में ना ये इतना बड़ा हवा ही नहीं है कि ये तो हमको करना ही है. जब तक बात रिलेशनशिप तक पहुंचती है या शादी तक पहुंचती है, जो बहुत लेट पहुंचती है, वहाँ पे दे आर फुल्ली कमिटेड टू देयर रिलेशनशिप्स इन देयर हेड, सोल, माइंड, हर जगह पे. ठीक है कि भाई मुझे इसके साथ ही रहना है. तो अगर उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था ना, 100% तो कोई नहीं हो सकता ज़िंदगी में, लेकिन 99.9% श्योरिटी इस बात की कि उस लड़की का कहीं कोई अफेयर, या अफेयर बोल रहा हूँ, कोई रिलेशनशिप या कोई कमिटमेंट नहीं चल रहा था. वहाँ के लोग ज्यादा लॉयल है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, मतलब शादी तक वो पहुँचते ही नहीं है. पहुँच गए ना तो इट्स लाइफ लॉन्ग. और जितना हमने सुना है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है चीटिंग और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, इंडिया में तो फिर भी कंपैरेटिवली कम है. अब बढ़ गया इंडिया में, ग्रोथ रेट ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ कहते तो ये आ तो वहीं से ही रहा है, यही कहा जाता है. पहले वहाँ था, हाँ, ये फैक्ट है. हमारे यहाँ जो आज है ना, वो 50 साल पहले वहाँ था. ठीक है, ये एकदम अलग टॉपिक है, छेड़ूंगा ही नहीं मैं वैसे, लेकिन जो वहाँ 50 साल पहले हुआ है ना, उसका असर वहाँ के हमारे जो मम्मी पापा वाले जनरेशन है, उनको ये सीख मिल गई थी, और उन्होंने अपने बच्चों को एकदम करेक्ट वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, रेज किया है, करेक्ट रेज किया है. तो आपको चीटिंग मुझे तो नहीं देखने को मिला. मुझे वहाँ पर है कि पता है, वहाँ पर ना लोग इस चीज़ के लिए बहुत ओपन है. आप ओपन रिलेशनशिप के बारे में आपने सुना होगा, ओपन मैरिजेस हैं यार वहाँ पे, कि आप शादी में मेरे साथ हो, इमोशनली आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन आप फिजिकली आप बाहर जा सकते हो. और ये आपके पार्टनर को भी पता है, स्पाउस को भी पता है कि आप फिजिकली बाहर जा सकते हो. हस्बैंड भी बाहर जा रहा है, वाइफ भी बाहर जा रही है, और दोनों को आपस में पता भी है, और दोनों को ही इस बात से प्रॉब्लम नहीं है. ये इसीलिए है क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन है. वो फिजिकल इंटीमेसी को एक नीड समझते हैं कि भाई ये हमारे ज़रूरत है, इसलिए इसको पूरा करना है. इट्स लाइक दैट. करेक्ट. मतलब अगर वो ओपन मैरिज में भी हो, ओपन रिलेशनशिप में भी हो, और दोनों को मालूम है कि हाँ ये बंदा भी कहीं जा रहा है, बंदी भी कहीं जा रही है, तो फिर तो वो चीटिंग कंसिडर नहीं होगी. हाँ, बिल्कुल नहीं होगी ना, कैसे कंसिडर हो सकती है. एंड सबसे अच्छी बात कि जो रिलेशनशिप में लोग हैं, जो मैरिज तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी इसी लेवल का कमिटमेंट रखते हैं. या तो ओपन मैरिज है, यानी ओपन रिलेशनशिप है, या फिर क्लोज रिलेशनशिप है. और क्लोज रिलेशनशिप है तो दोनों ही बंदा, मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं इंडिया में भी, लड़के दोस्त हैं ही ना मेरे, बाहर भी हैं. बात करता हूँ मैं, सबसे करता हूँ. इंडिया के दोस्त जब आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वो भी ऑब्जर्व करता हूँ मैं. और जो बाहर के लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं वो भी, क्योंकि ये ना पूछने से नहीं पता चलता है, ये ऑब्जर्व करने से पता चलता है. मेरे वहाँ के जितने भी दोस्त हैं, मैंने ये एकदम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है. दे आर फुल्ली कमिटेड. लड़कियों का मैं उतना नहीं बता सकता आपको, लेकिन लड़कों का मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर फुल्ली कमिटेड. अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब.